किसानों के आंदोलन के दौरान सामने आए टूलकिट मामले में क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अब उनके करीबियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बीच दिशा रवि की करीबी निकिता जैकब की तलाश जोरों पर है। दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब और एक और आरोपी शांतनु के खिलाफ कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट जारी करवाया है। 11 फरवरी को पेशे से वकील निकिता जैकब के घर पुलिस की स्पेशल सेल सर्च करने गई थी, लेकिन शाम का वक्त होने के चलते पूछताछ नहीं हो पाई। निकिता से स्पेशल सेल ने दस्तावेज पर दस्तखत करवाया था कि वो जांच में शामिल होंगी, लेकिन उसके बाद निकिता अंडरग्राउंड हो गई। और इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू, बताइए इस पूरे मामले में अब तक क्या बात आगे बढ़ी है, क्या डिटेल जानकारी है आपके पास? देखिए, इस मामले में दिल्ली पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है। दिल्ली पुलिस दिशा रवि से रिमांड पर थी और रिमांड में पूछताछ की और पूछताछ में तमाम जो खुलासा हुआ है कि कैसे इंटरनेशनल साजिश रची गई देश की छवि को खराब करने के लिए। आपसे कुछ देर पहले ज्वाइंट सीपी साइबर प्रेमनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि किस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई देश की स्थिति को खराब। 26 जनवरी से पहले मीटिंग की गई थी जो कनाडा में बैठे जो धालीवाल है उसके जरिए कैसे 60 से 70 लोग ऑफलाइन इंटरनेट के जरिए मीटिंग की है, ऑनलाइन मीटिंग की है, जिसमें 60 से 70 लोग शामिल थे, जिसमें से निकिता जैकब, शांतनु और रवि जो है दिशा रवि, ये लोग शामिल हुए थे और इन्होंने टूल किट बनाया। टूल किट में एडिट कर उस मैसेज को सर्कुलेट किया। सर्कुलेट करने के बाद जो सेलिब्रिटीज़ हैं, अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी, उनको अपने साथ जोड़ा और पूरे तरीके से पूरा भ्रम की स्थिति पैदा की, जिससे राजधानी दिल्ली में जो 26 जनवरी का ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी उसमें कैसे हिंसा भड़काई जाए, इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको जांच की जा रही है। और NBW इशू जारी किया गया है निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ वहां पर जांच करने के लिए गई थी। निकिता ने ही कई बातों का जिक्र किया कि जो मीटिंग की गई थी धालीवाल के साथ, उस धालीवाल के मीटिंग में ये लोग भी जो मीटिंग में शामिल थे, उसके बाद इनको जांच में शामिल करने के लिए गया था, लेकिन उसके बाद से ये गायब हो गई हैं, जिसके बाद NBW इशू किया गया है। पूरा सीक्वेंस क्या रहा इसको बताया गया है कि कैसे देश की जो छवि है उसको खराब किया जाए। जो ITO पर ट्रैक्टर के जरिए एक किसान की मौत हो गई थी दुर्घटना में, उसको कैसे बताने की कोशिश की गई कि उस किसान को गोली लगी है और इस मैसेज को सर्कुलेट किया ताकि हिंसा भड़के। कहीं ना कहीं एक साजिश रची गई थी देश के अन्नदाताओं के, जो किसानों के आंदोलन के आड़ में हिंसा भड़काने के लिए। खालिस्तानी संगठनों से जुड़े तमाम दस्तावेज पुलिस को मिले हैं और उसी के जरिए जांच की जा रही है। जो टूल किट का इस्तेमाल किया गया था उसे एडिट किया गया था। पर्यावरणविद जो दिशा रवि है उसको इसमें शामिल किया गया था, उसने इस मैसेज को एडिट किया और उसके बाद आगे बढ़ाया। तो पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही है और आने वाले दिनों में कुछ और भी नाम इसमें जुड़ेंगे। लेकिन निकिता जैकब की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर छापेमारी की गई है, NBW इशू किया गया है। बहुत शुक्रिया राजू आपका इस पूरी डिटेल जानकारी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर सियासत भी काफ़ी तेज़ हो गई है। प्रियंका गांधी ने समर्थन में ट्वीट किया है निकिता के, और उन्होंने कहा है कि एक निहत्थी लड़की से सरकार डर गई। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि किसानों का समर्थन करना कोई गुनाह नहीं है। तो इसको लेकर के सियासत भी काफ़ी तेज़ हो गई है।